गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टैट ज्ञान। जल्द से जल्द आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर कुछ काम किया था। ऑलमोस्ट 80 के करीब हम लोगों ने फिगर इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट किया था। आगे उसी क्लासेस है, उससे आगे। और फटाफट पहले जुड़ जाइए, तब कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में जो गुड इवनिंग पिछली क्लास में जो हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो स्लाइड लिए थे वो 5-5 करके लिया था, उसके बारे में मैंने बताया था। और मीनिंग्स को मैं अपने हाथ से लिख रहा था, लेकिन बट टुडे क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। मैंने उसके मीनिंग्स को भी लिख दिया है और वो एक एक प्रॉपर स्लाइड में है, यानी एक इडियम्स एक स्लाइड में है और उसका मीनिंग सिर्फ आपको समझना है। मीनिंग अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग उसको समझना है। तो कल की तरह यदि आप कॉपी वगैरह रख सकते हैं तो रखिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, याद रख सकता हूं, या वीडियो को मैं बार बार देखूंगा, तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल को, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाए। एटलीस्ट मोर देन 150 तो होना ही चाहिए, या 180 करीब तो होना ही चाहिए। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय खराब किए, विदाउट वेस्टेज टाइम, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे 81 नंबर से एक एक स्लाइड में है और प्लीज कॉपी कलम लेके रखें। यदि कोई परेशानी है तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है वो है पहला इडियम्स आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहला है अ क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना। जिसको मीनिंग लिखना है आप आराम से सुन के लिखिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, आपको अपना काम करना पड़ेगा। हाथ चलाइए। और अ नैरो स्केप, इसका अंग्रेजी में मीनिंग लिख दिया है मैंने, अ नैरो स्केप, यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको बाल बाल बचना। जब कोई बाल बाल बच जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं इट वाज अ क्लोज शेप, ठीक है ना। एक एक करके क्लियर करेंगे। अ क्लोज शेप का मतलब नैरो स्केप। आगे चलते हैं हम लोग। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या लिखा हुआ है? टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, देखिए ना, स्वॉर्ड्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाई। इसका सीधा तात्पर्य किससे है? लड़ाई से है, याद रखेंगे। क्रॉस स्वॉर्ड्स यानी तलवार का ऐसे चिन्ह होना, इसका मतलब है कि वो लड़ाई का प्रतीक है, उसका मतलब लड़ाई होता है, ठीक है ना। चलते जाते हैं हम लोग। अ स्नेक इन द ग्रास, यानी वही है कि आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं हम लोग, उसी को अंग्रेजी में इडियम्स में कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, यानी पहचान में न आने वाला खतरा। पहचान में न आने वाला खतरा। देखिए, हिंदी मीनिंग इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि द वर्ड विच आई हैव रिटन, जो शब्द मैंने लिखा है वही सेम शब्द आपके एग्जामिनेशन के पेपर में ऑप्शन के तौर पर आए। आप इस बात को ध्यानिए। इसीलिए मीनिंग्स का आपके ज्ञान के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, जिस भाषा में भी आप इसको याद रख सके। तो मैंने ये काम कहना सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं अंग्रेजी मीनिंग तो लिख रहा हूं, अब मैंने कहा ये अनरिकॉग्नाइजेबल है, मैं इसको अन आइडेंटिफाइड भी कर दूं, इन आइडेंटिफाई भी कर दूं, तो वो कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको कहता हूं कि प्लीज आप कॉपी कलम रख के हिंदी मीनिंग को जरूर लिखें, ज्यादा समझ में आएगा आपको यदि आप हिंदी मीनिंग को साथ में रखते हैं। तो कल को कोई सेंटेंस वगैरह भी बना के देगा तो भी आप आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। अंग्रेजी में मैंने लिखा अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, एक ऐसा खतरा जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, वो आस्तीन का सांप होता है। हर कोई के पास आस्तीन का सांप होता है। एक है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का मतलब एक ऐसा ऑफर, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो भाड़ में जाइए, समझे ना। एक ऐसा ऑफर जिसको आपको किसी को दे रहे हैं, ये ऑप्शन चॉइस है भैया। ले रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे हो तो भी ठीक है, जाइए आप। तो उस चॉइस को कहते हैं, मतलब कोई वो चॉइस ही नहीं है ना। एक्सेप्ट और लीव दो, वो कोई चॉइस ही नहीं है। उसने कहा है कि भैया कि आपको यदि कोई मान ली चली कि ये 10 रुपए किलो है, कुछ दुकानदार आपको ऑप्शन चॉइस देते, 10 रुपए किलो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, कोई बार्गेनिंग नहीं। तो जहां बार्गेनिंग नहीं होता है वही कहलाता है ऑप्शन चॉइस। फिक्स्ड प्राइस है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप छोड़ दीजिए। वही अंग्रेजी में लिखा हुआ एक्सेप्ट कीजिए या लीव कीजिए क्या ऑफर को, उसी को कहते हैं हम लोग ऑप्शन चॉइस, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। टू बी एट लॉगर्स हेड। सबसे पहली बात मैं कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं कि टू बी का मतलब यहां पर जो है वो इजे मार है। Whenever it is written in the sentence, जब ये इडियम सेंटेंस में लिखा जाएगा
तो वहां पर ये टू बी का इस्तेमाल नहीं होगा, वो टू बी इज एम आर वॉज वर के रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है ना। और टू का इस्तेमाल यदि खासकर किसी में आगे इडियम्स के आगे टू लिखा हुआ है तो वो भी टू इस्तेमाल नहीं होता है। तो याद रखेंगे एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, नाउन की तरह यूज हो सकता है, वर्ब की तरह यूज हो सकता है। अब जाहिर सी बात है ये टू बी का कोई लेना देना नहीं है। टू बी का मतलब आपको जब अंग्रेजी में होगा तो इसके जगह पर इज एम आर या फिर वॉज वर का प्रयोग कर रखा होगा, बी के फॉर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेन वर्ड जो है वो लॉगर्स हेड्स, एट लॉगर्स हेड्स का मतलब दुश्मनी में होना। मैंने कहा हम दोनों अभी क्या है, हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वी आर एट लॉगर्स हेड्स। पाकिस्तान और इंडिया क्या है, अभी एट लॉगर्स हेड में है। इंडिया और चाइना किस में है, लॉगर्स हेड्स में, मतलब अभी शत्रुता की ओर है, टू बी एट एनमिटी। दोनों के बीच में अभी लड़ाई चल रहा है, शत्रुता है, एंग्री है, गुस्सा है, उसके लिए यूज करते हैं एट लॉगर्स हेड। तो एट लॉगर्स हेड का मतलब एट इनमिटी, यानी दोनों के बीच में क्रोध होना, दुश्मनी होना। आगे चलते हैं हम लोग। टू टॉक थ्रू वंस हेड, मैं पहले ही बता चुका हूं किसी भी इडियम्स को आप इंडिविजुअल करके मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। वो सारे मीनिंग्स एक कॉम्बिनेशन यानी ग्रुप में होने के बाद वो इडियम्स कहला रहा है। तो टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब होता है बकवास करना, टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करना। बकवास करते हैं लोग, बहुत सारे लोग कभी कभी बकवासबाजी करते हैं। बकवास करना को पता नहीं चलता, जो बकवास करता है ना उनको नहीं पता चलता कि वो बकवास कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो बकवास कर रहे होते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा चीज भी बकवास लग जाता है। अरे तो दुनिया बहुत अलग अलग तरह का, समझे ना। बस आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, समझे ना, और कुछ मत ध्यान दीजिए। टू टॉक थ्रू वंस हैट, अब ऐसा नहीं कि अपने टोपी के जरिए से देखना, ये ऐसे मीनिंग नहीं निकालने का कि अपनी टोपी के जरिए से देखने का मतलब बकवास करना होता है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक इंडिविजुअल मीनिंग है जो सेंटेंस के बीच में एक व्यक्तिगत मीनिंग लेके चलता है। टू टॉक थ्रू वंस हैट। एक चीज और है, ये जो सेंटेंस है ये वंस दिखाई दे रहा है, मैं समझा दे रहा हूं, ये वंस पॉजिटिव के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव के लिए। ये वंस के जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार माई, योर, हिज, ये सब यूज होता है सेंटेंस में जब आएगा। जैसे मैंने कहा कि आप तो भैया बहुत बकवास कर रहे हैं यार, तो आप बकवास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यू आर ले लेंगे, और ये पूरा का पूरा वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आपको आईएनजी चाहिए, तो यू आर टॉकिंग थ्रू योर हेड, यू आर टॉकिंग थ्रू योर हेड, ये हमने सेंटेंस बना दिया। तो आपको सेंटेंस में ऐसे मिलेगा। मैंने कहा यार तुम तो हमेशा ही बकवास करती हो, हैं, करती हो ना, तो या फिर मैंने कहा कि शी, वह बकवास करती है, तो शी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लीजिए। एसीएस चाहिए तो शी टॉक्स थ्रू हर हेड, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, जहां पर वंस का प्रयोग किया जा रहा होगा वो वंस उसके पॉजेसिव को दर्शा रहा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव को दर्शा रहा होगा, वो सेंटेंस में नहीं मिलेगा। टू बी आपको सेंटेंस में नहीं मिलेगा, उस टू बी का मतलब इज एम आर वॉज वर होता है। तो अब जैसे ये टू है तो ये भी टू नहीं आएगा, तो क्योंकि हर क्रिया के पहले टू तो लगा ही रहता है ना। तो ईडियम्स भी कभी कभी क्रिया की तरह यूज करता है ना। अब जैसे ये बकवास करना, मैं ईडियम्स के रूप में बोलूंगा, थ्रू वंस हेड को बकवास करना कहते हैं, ठीक है ना। जिस किसी को दिक्कत हो नंबर याद रखिएगा, नंबर बता दीजिएगा, नंबर के हिसाब से फिर से दोबारा बता देंगे। एक है, अगला है पाइप ड्रीम, ये सब इंपॉर्टेंट है। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं है, या फिर आप ख्याली पुलाव कह सकते हैं। मतलब आपका जो प्लान आपने बनाया है वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब जो प्रैक्टिकल ही नहीं है, मतलब बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लाल किला में 50 गज का प्लाट ले लेंगे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे, ये सब क्या है, दिस इज योर पाइप ड्रीम। ये एक ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं इसको, कैसल्स इन द एयर तो कहते ही हैं। लेकिन ये है कि एक ऐसी योजना जो अपने आप में व्यवस्थित ना हो, उसी को हम लोग पाइप ड्रीम कहते हैं, या इम्प्रैक्टिकेबल प्लान को कहते हैं। मीनिंग्स को याद रखेंगे, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो प्लीज यू विल कमेंट, आप कमेंट कीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि कल क्लास में आए ग्रामर पढ़ाने तो सर 88 का बता दीजिए दोबारा, तो वो स्लाइड मेरे पास दोबारा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो प्लीज आराम से समय दे रहा हूं मैं, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज मैंने एक एक स्लाइड लिया है। अब अगला है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है मुसीबतों का, परेशानियों का एकदम खुल के सामना करना। वही अंग्रेजी में लिखा है टू ग्रैपल करेजियसली विद द डिफिकल्टी दैट लाइज इन योर वे।
जो रास्ते में आपका कोई भी मुश्किल आए उसका आपको उत्साहपूर्ण तरीके से सामना करने को ही कहते हैं यू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एवरीबॉडी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इन द लाइफ। हर कोई को यही करना चाहिए कि भैया मुसीबतों को पूर्ण रूप से एकदम उत्साह तरीके से आपको सामना करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश का बैकबोन है। आप यदि जो लोग भी हैं जो उनको लगता है कि नहीं वोकैबुलरी नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ढाक लीजिए। ग्रामर तो खैर हमने इसलिए पूरा पढ़ा दिया, कल को कोई ये ना कहे कि सर ये चैप्टर छूट गया, सर ये चैप्टर छूट गया, इसलिए ग्रामर के सारे चैप्टर्स को पढ़ाना पड़ रहा है। लिखने दे, हाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए, हिंदी लिखिए, नंबर के हिसाब से हिंदी लिख लीजिए, बाद में आप अपना वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा। बट आई सजेस्ट कि कोशिश करें कि आप वोकैब्स को ज्यादा करें, आधा नंबर तो वोकैब्स का ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो टू लूज वंस हेड, अपना दिमाग खराब करने का मतलब क्या होता है? टू बिकम कंफ्यूज्ड, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना। अभ्यास का मतलब ये जो वंस लिखा हुआ, इस वंस का क्या मतलब है भाई? वही है माई है, योर है, हिज है, ठीक है ना। यू शुड नॉट लूज योर हेड, यू शुड नॉट लूज योर हेड। आपको अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये यू शुड नॉट लूज योर हेड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इडियम्स नंबर 89। हिंदी लिख लीजिए जिसको जिसको हिंदी लिखना है। हिंदी टाइप नहीं करवाते हम लोग, आपको हिंदी सुन के लिखना पड़ेगा शिवानी तोमर जी। इतनी सुविधाओं के साथ क्लासेस नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। मीनिंग भी है, वर्ड भी है, आपको कॉपी लेकर के चलाना पड़ेगा पेन, ताकि वो दिमाग तक जाए। हम लिख देंगे, मैं लिखता भी हूं, समझाता भी हूं, तो आप भी सुनिए, आप भी लिखिए, ठीक है ना। दैट इज बेटर, क्योंकि वो फिर ज्यादा सुविधा मिलेगा ना तो याद नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल बात है। जो चीजें बहुत आसानी से मिल रही है ना, दैट इज नॉट गुड। मुश्किल से काम लीजिए। बता तो रहा हूं, जैसे यहां देखिए लिखा टू थ्रो डाउन द ग्लोब, ये इडियम है। इसका क्या मतलब? टू गिव चैलेंज, मतलब चुनौती। अब चुनौती भी लिखना पड़े मुझे तो फिर तो कहना ही नहीं आपका फिर, ठीक है ना। चुनौती, किसी को चुनौती देना। टू गिव अ चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती देना। इडियम्स में कहते हैं थ्रो डाउन द ग्लोब, थ्रो डाउन द ग्लोब, जिसका मतलब होता है चुनौती देना। आपको कॉपी पे 90 नंबर लिखिए और 90 नंबर का मतलब लिख लीजिए चुनौती देना, टू गिव अ चैलेंज, बस और कुछ नहीं करना है। फिर बाद में वीडियोस को दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। 91 में टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट का मतलब क्या होता है? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी किसी को शक करना। टू स्मेल रेट का मतलब क्या होता है? शक करना, ये ना, शक करना, शक करना। किसी कोई चालबाजी कोई खेलने वाला है आपके साथ और आपको क्या, आपका कहते हैं ओह आई एम स्मेलिंग अ रेट, मुझे लग रहा है कोई यहां पर बहुत ज्यादा ट्रिक करने वाला है, तो उसके ट्रिक के ऊपर जब हम शक करते हैं तो उसी को इडियम्स में कहते हैं स्मेल अ रेट। अब स्मेल अ रेट को आप टेंस वर्ब की तरह इस्तेमाल कीजिए। स्मेल का स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग, स्मेल्स, करता है, कर रहा है, कर चुका है, करने वाला है, इनके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जिसका मतलब होता है शक करना किसी तरीके से किसी के ऊपर। अगला है हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब क्या था? टू कीप ऑन टॉकिंग, बात करते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, ठीक है ना। बोलते रहना, हार्ड अप का मतलब बोलते रहना, बोलते रहना। लिख लीजिए बोलते रहना, बोलते रहना कोई चीज को, कीप टॉकिंग। अगला आते हैं हम लोग टू स्पिन द बिन्स। टू स्पिन द बिन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट, पर्दाफाश करना, है ना, पर्दाफाश करना, या ओपन द सीक्रेट, किसी का सीक्रेट है, वही है। जैसे मटर है, मटर को क्या करते हैं, बीज से खोल देते हैं तो उसका मटर निकल जाता है, बीज का बीज, तो वही है ओपन द सीक्रेट। किसी के सच्चाई को, सीक्रेट को, गुप्त चीजों को पर्दाफाश करने को हम लोग कहते हैं स्पिन द बिन्स, ठीक है ना, स्पिन द
विंस कहते हैं। अगला है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है डरा हुआ होना। डरा हुआ, डरा हुआ मतलब कोई चीज जब डरा हुआ है तो उसका मतलब है टू गेट कोल्ड फीट। अंग्रेजी में कहते हैं टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है ना, जब लिखते जाइए आराम आराम से। बट वी आर वेरी बैक, क्योंकि एक क्रम को, एक इडियम्स के लिए आपके पास 40 से 50 सेकंड या 40 सेकंड बहुत होता है। यदि आप उसके ऊपर 60 सेकंड से ऊपर लगा रहे हैं तो आप खुद ही अपने स्पीड को स्लो कर रहे हैं। कभी कभी ज्ञान मायने नहीं रखता है, स्पीड मैटर्स। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग गोला नहीं भर पाते हैं। वजह क्या होता है? क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय लगा दें। ठीक है ना, तो समय भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली बस हाँ समझ लिए। कम समय में भैया बहुत कंपटीशन है मार्केट में, कम समय में ज्यादा समझना होगा आपको। अब 2 दिन के बाद एक मैथ्स का सवाल सॉल्व करके दे रहे हैं तो फिर क्या काबिलियत है भाई? वो तो कोई भी करके देगा, 4 किताब देख करके, ज्यादा दिमाग लगा करके। जरूरी तो है कि वो मैथ्स का सवाल आप उसी समय 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर जवाब दें। बाद में तो भैया कोई ना कोई करके तो दे ही देगा, दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। टू टेक अ लीप इन द डार्क। टू टेक मतलब एक तरीके से बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे कूद पड़ना, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब कुछ सोचते वोचते नहीं है, मतलब कूद जाते हैं भैया। टू डू हैजॉर्डियस थिंग, बहुत ही खतरनाक काम करना। विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, बिना रिजल्ट के सोचे हुए, बिना रिजल्ट के सोचे हुए जब कोई काम कर लेता तो उसी को हम लोग इडियम्स में कहते हैं टू टेक द लीप इन द डार्क। मतलब लीप मतलब एक तरीके से स्टेप लेना। टेक अ लीप कब जी? अंधेरे में। तो अंधेरे में जब आप लेप ले रहे होते हैं तो क्या है, अंदाजा ही तो बयां कर रहे होते हैं, थोड़ी पता होता। आप तो अंदाजे से चल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग मिलता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि टोटली एकदम अलग हो जाता है, कुछ अलग होते हैं, कुछ मिलते भी हैं। तो टेक अ लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में कदम रख देना। इसका मतलब है कि कोई खतरनाक काम करना बिना उसके रिजल्ट के परवाह किए हुए। ठीक है ना, क्लियर है ये? 95 में टू टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू डू अ हैजॉर्डियस थिंग्स विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। अगला टू सेव वंस फेस। टू सेव वंस फेस, अपने आप को बचाते हुए, अपमान बचाना, अपमान को बचाना, अपमान बचाना। मतलब टू यू शुड सेव योर फेस विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स। आप सिर्फ अपने बारे में देखिए, अपने अपमान को बचाइए, आप वहां से निकल जाइए। उसी लिखा है मैंने अंग्रेजी में, टू इवेड डिसग्रेस। टू इवेड डिसग्रेस, इवेड का मतलब बचाना और डिसग्रेस का मतलब अपमान या कलंक। तो आप दूसरों को छोड़िए, आप थिंक अबाउट। लोग होते हैं ऐसा जो सिर्फ अपने दे सेव दियर फेस, वो सिर्फ अपना चेहरा बचाते हैं, अपने अपमान को बचाते हैं, बाकी लोग को फंसा देते हैं, है ना। तो उसे के लिए यूज करते हैं। टू सेव वंस फेस का मतलब टू इवेड डिसग्रेस। ठीक है ना। टू स्प्लिट आर्स। टू स्प्लिट आर्स का मतलब क्या होता है? वार्तालाप में, तर्क वितर्क में हिस्सा लेना। टू स्प्लिट आर्स का मतलब होता है वो घड़ी जिस घड़ी में आप आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेते हैं, उसी को हम लोग स्प्लिट आर्स कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स। एक अच्छे रिमाइंड आर्ग्यूमेंट्स में हिस्सा लेना, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिट आर्स। तर्क में हिस्सा लेना, तर्क में कूद जाना या हिस्सा लेना, याद रखेंगे। ठीक है ना। अगला आते हैं हम लोग, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। किसी के आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? सभी को पता है, धोखा, धोखा देना, चीट करना, है ना, धोखा देना। टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज को कहते हैं धोखा देना। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, यानी गर्म पानी में आ जाना, ऐसा नहीं है, मतलब समस्या में आ जाना। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है समस्या में आ जाना। यदि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, इफ यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट स्टडिंग, तो क्या होगा? यू विल गेट इनटू हॉट वाटर्स। आप वहां पर क्या हो जाएगा? हॉट वाटर्स में चले आएंगे, मतलब यू विल कम इन ट्रबल, आप समस्या में आ जाएंगे। यू विल गेट इनटू द ट्रबल वेरी सून। सो दैट्स व्हाई बिफोर
गोइंग टू द एग्जामिनेशन यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ 100%। आपको 100% अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, अपनी समस्याओं को रखें, सोल्यूशन पाएं, आगे बढ़े, यही काम है, और कुछ काम नहीं होता है। टीचिंग इज अ साइकिल, सिर्फ एक साइकिल होता है। आप पढ़ रहे हैं, आप आगे चल को पढ़ाएंगे, ये एक साइकिल बना हुआ है, उसको मेंटेन करना है। इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट इनटू अ स्क्रैप, टू गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। टू फाइंड oneself इन एन awkward predicament, मतलब एक ऐसा काम कर देना, अपने आप को एक बेकार स्थिति में पाना। टू गेट इनटू अ बेकार स्थिति में आ जाना, बेकार स्थिति में आना, ठीक है ना, बेकार स्थिति में आ जाना। तो टू गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब क्या है, टू फाइंड oneself इन awkward predicament, मतलब बहुत ही बेकार या घटिया सिचुएशन में आ जाने को हम लोग कहते हैं गेट इनटू स्क्रैप। गेट इनटू स्क्रैप मतलब एक बेकार या फिर नाजुक या फिर कोई अच्छे हालात में नहीं होना, ऑकवर्ड हालात है, बेकार हालात है, उसमें आ जाने को हम लोग कहते हैं 100 तक। तो अभी तक आपने 22 मिनट में 20 किया है, स्टिल हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि आपको वोकैबुलरीज का तो है भैया, आपको 30 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। इन्हीं का समय बचा करके आप और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है, खुद पर रोक लगाना। टू लॉस वंस टेम्पर यानी खुद पे बेलगाम कर देना, बेलगाम हो जाना, बेलगाम हो जाना मतलब गुस्से में आ जाना, या फिर आप कह सकते हैं गुस्से में आना। टू लूज वंस टेम्पर, टू लूज वंस टेम्पर का मतलब क्या, अपना आपा खो देना, गुस्से में आ जाना, बेलगाम हो जाना। इसी को हम लोग इडियम्स में कहते हैं टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी हैंडल से वो फ्लाई ऑफ हो चुका है, अब उसके ऊपर हैंडल कर पाना मुश्किल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स पढ़ने का मतलब क्या है, जो उसके अंदर छिपी हुई कोई बात है उस कहानी में, स्टोरी में, कविता में, पोएम में, ड्रामा में, इसी में जब छुपा हुआ मीनिंग को निकालते हैं तो क्या कहते हैं उसको, रीड बिटवीन द लाइन। ये क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। जब किसी के अंदर के मीनिंग को छीन के निकालना है, कुरेज के निकालना है, तो उसे हम लोग कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना। जिसको हम लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटेंसिव रीडिंग होती है। पढ़ा होगा आपने एक ऐसी रीडिंग जो उसके अंदर नहीं है, उसको भी निकालना होता है। ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, जो छुपे हुए मीनिंग को निकालता है, उसी को इडियम्स में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। 103 टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है, टू इंटीमेट वर्क इन अ मोमेंट, मतलब किसी को कह सकते हैं कि आप वर्क इन ए मोमेंट, निशाना लेना है, निशाना प्रज्वलित करने के लिए, झट से काम करने के लिए। एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है लेकिन अंग्रेजी में यही लिखा मिलेगा। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है इंटीमेट वर्क इन अ मोमेंट, मतलब उस काम को करने के लिए फटाक से तैयार हो जाना या कोई निशाना लगाना जिससे कि वो काम करना शुरू कर देता है। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू इंटीमेट वर्क इन अ मोमेंट, मतलब बहुत जल्दी से काम कर लेना, जल्दी से काम खत्म करना, जल्दी से समाप्त करना, समझे ना। किसी भी कार्य को टू इंटीमेट वर्क इन अ मोमेंट, कार्य में बहुत जल्दी समा जाना, उसके अंदर अकोमोडेट कर जाना, उसी को कहते हैं ब्लेज अ ट्रेल। हश मनी, हश मनी का मतलब होता है ब्राइब, यानी जो पैसा किसी के सीक्रेट को छुपाने के लिए दिया जाता है उसे हम लोग हश मनी कहते हैं, ब्राइब कह सकते हैं, ठीक है ना। हश मनी का मतलब ब्राइब मनी। टू टर्न द टेबल, टू टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है, टू चेंज कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज, यानी कोई आपसे बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट उठाने वाला था, कोई आपको परेशान करने वाला था, तो आपने क्या कर दिया, यू टर्न द टेबल्स, आपने क्या कर दिया, स्थिति ही बदल के रख दिया। मतलब कोई आपका डिसएडवांटेज कर पाए उससे पहले ही आपने स्थिति को पूरी क्या है,
बदल देना, तो स्थिति को पूरी तरह से बदल देने को कहते हैं टर्न द टेबल्स। अंग्रेजी में लिखा है टू चेंज कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज। कोई आपका डिसएडवांटेज उठाने लगे, उसी सिचुएशन को टर्न कर देना, बदल देना, उसी को कहते हैं टर्न द टेबल्स। ठीक है ना? मीनिंग को सुनिएगा, जरूर याद रखिएगा। ऑल एंड सन्ड्री, बिना भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब बिना भेद भाव के, बिना भेदभाव को, इसलिए ये सब पेपर में आया हुआ एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल एंड सन्ड्री, सभी के लिए है ऑल एंड सन्ड्री, बिना भेदभाव के। ठीक है ना? ऑल एंड सन्ड्री विद एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। अगला है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव है, याद रखेंगे, एब्सेंस विदाउट परमिशन। जो बिना अनुमति के छुट्टी मार लेता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच लीव, एब्सेंस विदाउट परमिशन, एब्सेंस विदाउट परमिशन। आगे चलते हैं हम लोग। टू बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब वो ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको आप पूर्ण रूप से दर्शा या शो नहीं कर पा रहे हैं, यानी बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, यानी वो ताकत ही नहीं है जो उसको क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके, तो वो बैगर डिस्क्रिप्शन है। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्राइब से परे, उसको आप डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएंगे। वही लिखा अंग्रेजी में, बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, यानी पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करने के हालात में नहीं होना, बियॉन्ड द पावर होना, वो शक्ति से अलग होना, उसी को कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। कुछ जैसे कुछ बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, वो क्या है, दैट इज अ बैगर डिस्क्रिप्शन। आप उसको कुछ भी कर लीजिए, डिस्क्राइब ढंग से नहीं कर पाएंगे आप। बहुत सारी चीजें होते हैं, दे आर बैगर डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मतलब वो बियॉन्ड होते हैं डिस्क्रिप्शंस के। फोर इन द माउथ, टू बी इन द एक्सट्रीम हेड, मतलब बहुत नफरत में होना। नफरत के लिए इस्तेमाल, जब कोई चीज, कोई आदमी बहुत ज्यादा नफरत में है या फिर कोई उससे घृणा है, कोई उससे नफरत करता हो, तो उसके लिए फोर इन द माउथ, यानी टू बी इन द एक्सट्रीम हेटेड। मतलब जैसे मैंने कहा कि शी इज इन द एक्सट्रीम हेटेड, शी इज इन द एक्सट्रीम हेटेड का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग उससे नफरत है, वो गुस्से में है, घृणा है, उसके लिए यूज करते हैं फोर इन द माउथ। ये भी पेपर में आ चुका है, याद रखेंगे। एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब वाटर होता है, पानी के लिए यूज करते हैं एडम्स एल। बहुत पुराना इडियम है ये एडम्स एल, लेकिन पेपर में पूछा जा चुका है ये एडम्स एल मतलब पानी। टू हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या, मतलब कोई पैसा बहुत अचानक से मिल जाना, आप नहीं चाह रहे और आपका पैसा मिल गया भर के, समझे ना, तो वो क्या हो गया, जैकपॉट लग गया आपका। तो वही है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपको बिना एक्सपेक्ट किए ही आपको वो पैसा मिल जाता है, तो आप कहते हैं अरे भाई साहब, भाई का तो जैकपॉट लग गया है, उसका तो जैकपॉट लग गया है, उसी को कहते हैं टू हिट द जैकपॉट। अगला है 120 नंबर में, 112 नंबर में, टू ड्रिंक लाइक अ फिश। टू ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पिया हुआ होना, टू बी ड्रंकर्ड, बहुत ज्यादा पिया होना, एकदम नशे में होना, तो या फिर बहुत ज्यादा दारू पी लेना, उसी को कहते हैं अंग्रेजी में या इडियम्स में ड्रिंक लाइक अ फिश, मतलब बहुत ज्यादा पिया हुआ। टू सी आई टू आई विद, टू सी आई टू, आंखों से आंखों का मिलन क्या होता है, सहमति को दर्शाता है। आंखों का आंखों से मिलन सहमति की ओर जाता है। आंख मिला लेते हैं ना, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लोग इशारा करते हैं तो आंख से आंख मिला देते हैं, तो क्या होता है, सहमति का मतलब हो जाता है। टू एग्री के लिए यूज किया जाता है इसका। अगला है लीव वन सिंक और स्विम। ये या तो लीव वन टू सिंक या फिर स्विम, तो स्लैश भी लिख सकते हैं। सहायता ना करना, नॉट टू हेल्प वन, सहायता न करना। लीव वन टू सिंक मतलब उसकी सहायता नहीं करना, या लीव वन टू स्विम तो उसी हालात में छोड़ देना, बुरी अवस्था में था तो बुरी अवस्था में ही छोड़ देना, तो इसलिए नॉट टू हेल्प वन, जिसकी आप हेल्प ना होती हो, इसलिए लीव वन टू सिंक, या फिर दो वर्ड आ सकते हैं, या तो लीव वन टू सिंक भी हो सकता है, लीव वन टू स्विम भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है सहायता न करना। ठीक है ना? आगे चलते हैं हम लोग। टू कैरी ऑफ द बेल,
टू कैरी ऑफ द वेल का मतलब है किसी भी स्थिति में पहला स्थान या फर्स्ट आने का कोशिश करना, सफल आने का कोशिश करना। टू कैरी द वेल का मतलब है टू बैक द फर्स्ट पोजीशन, या फिर सफल होने के लिए कुछ भी करना, सफल होने के लिए, एक नंबर होने के लिए कुछ भी करना, सफल होने के लिए कुछ भी करना, या टू बैक द फर्स्ट पोजीशन, यानी वही है आप लोगों को भी करना चाहिए। यू शुड कैरी ऑफ द वेल, आपको भी वही करना चाहिए, एकदम सफल होने के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टॉकिंग, यानी चुप्पी तोड़ना। कोई जो से बहुत दिन से चुप है, लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रहा है, तो आप वहां पर लगा सकते हैं यू शुड ब्रेक द आइस, आपको आइस ब्रेक को तोड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए, समझे ना। तो स्टार्ट टॉकिंग का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। आगे आते हैं पिन मनी। पिन मनी का सीधा एक देखिए मतलब है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है उसको कह सकते हैं पिन मनी, या फिर अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंस, जो औरतें पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करती हैं उसी मनी को हम लोग पिन मनी कह सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि लेडी के लिए भी हो, जेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेडी के लिए थोड़ा स्पेशली है क्योंकि वो ज्यादा खर्चा कर देती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टू शो द वाइट फिगर। टू शो द वाइट फिगर का मतलब क्या होता है? एकदम भाग खड़ा होना, डरपोक बन जाना, भाग खड़ा होना। भाग खड़ा होने का मतलब क्या है? एकदम टू शो द वाइट फिगर, यानी टू शो साइन ऑफ कावर्डाइज, मतलब डरपोकपन होने की निशानी को दर्शाना कि भैया वो बम भाग खड़ा हो गया। तो शो द वाइट फिगर का मतलब होता है भाग खड़ा होना। स्पीक स्पैन। स्पीक स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। वो एक बार क्लासरूम में दिखाना कौन कौन है। ठीक, चलिए। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है ना, साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन का मतलब साफ सुथरा, ठीक है। नीट एंड क्लीन। टू टर्न द कवर। टू टर्न द कवर का मतलब क्या होता है? टू पास द क्राइसिस, संकट झेलना, संकट झेलना। टू टर्न द कवर का मतलब होता है टू पास द क्राइसिस, संकट समाप्त करना भी कह सकते हैं, संकट खत्म करना, ठीक है ना। तो टू टर्न द कवर का मतलब टू पास द क्राइसिस, क्राइसिस को पास होने देना। इन डबल क्विक टाइम। इन डबल क्विक टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है ना, बहुत जल्दी। इन डबल क्विक टाइम का मतलब वेरी क्विकली। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव, थोड़ा सा फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। किसी हर के चीज का एक उतार होता है, किसी का कोई चढ़ाव होता है, कोई पक्ष में होता है, कोई आपके विपक्ष में होता है। तो पक्ष विपक्ष के लिए, के विरुद्ध, किसी चीज के लिए भी और किसी चीज के विरुद्ध। और हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, मतलब लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो हर चीज का एक होता है। कोई भी एक नया लॉ होता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कोई दवाई है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वही है कि फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ अ थिंग। टू हिट द नेल ऑन द हेड, सर पे ऐसे ऐसे करके हम लोग हेड करते हैं, इसका मतलब क्या है? टू गेस राइट, सही सोचना, सही अनुमान लगाना। क्यों कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब सही अनुमान लगाना, ठीक है। अगला आते हैं अबेकस डजन। अबेकस डजन का मतलब होता है 13 या फिर 13 का समूह। 13 का समूह, 13 चीजों का समूह, 13 प्लेट्स का समूह, उसी को कहते हैं अबेकस डजन। अबेकस डजन 13, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन हु इज अ रफ एंड क्लमसी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। मतलब एक व्यक्ति जो है दुकान में बहुत ज्यादा नुकसान कर दे रहा है, उसको वो काम करना नहीं आता है, उसे अभी स्किल्स की जरूरत है। तो यानी जा करके अब बुल इन द चाइना शॉप का मतलब क्या है, देखिए बुल का मतलब सांड होता है, चाइना शॉप का मतलब क्या है, चाइना का दुकान है जिसमें माल मटेरियल क्या होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा, टूट फूट जाने वाला, तो उसमें बुल घुस गया है। तो वैसे ही है कि एक ऐसा दुकान, एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्किल्स नहीं है लेकिन वो वहां काम कर रहा है और काम का नुकसान कर रहा है, तो ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। मान लीजिए कोई कुछ सामान बेच रहा है और उस सामान को उसे ढंग से बनाना नहीं आ रहा है, सर्व करना नहीं आ रहा है, तो हम वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे कि ही इज बुल इन अ चाइना शॉप। मतलब एक ऐसा है कि वो काम को खराब कर रहा है, समझ गए ना। उसके लिए अ पर्सन हु इज अ रफ, वो रफ भी है पूरी तरह से, क्लमसी भी है, फूहड़ भी है। वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, जहां पर क्या जरूरत है, स्किल और केयर की जरूरत है। इसके कुछ देर के बाद ऑप्शन वाले आएंगे, ऑप्शन का ध्यान दीजिएगा। बाई फेयर मीन्स ऑफ फॉल, बाई फेयर मीन्स ऑफ फॉल है, ये और नहीं है। बाई फेयर मीन्स ऑफ फॉल का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से, चाहे ईमानदारी से या फिर बेईमानी से, किसी भी तरह से। बाई फेयर मीन्स ऑफ फॉल कहते हैं ना कि भैया या तो इज्जत से प्यार से दो या तो भैया मार खा के दो, तो उसी को लिए यूज करते हैं। बाई फेयर मीन्स ऑफ फॉल, ये काम करो या फिर आप मत करो। तो ऑनेस्टली इन एनी वे, किसी भी तरीके से, या तो ईमानदारी से या तो बेईमानी से, उसी को कहते हैं हम लोग। नमस्ते चीना जी। हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, समस्याएं, डिफिकल्टीज। हार्ड प्रेस्ड का मतलब समस्याएं, डिफिकल्टीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हार्ड प्रेस्ड। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, अनुभव कमी या अनुभवहीन। अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव नहीं है, आप उसे कह सकते हैं कि ही इज अ ग्रीन हॉर्न। वो क्या है, ग्रीन हॉर्न है अभी। टू प्ले टू द गैलरी, मतलब मूर्खों की सरकार बनाना, मूर्खों के टोली में जाना, उसी को कहते हैं टू प्ले टू द गैलरी, यानी वाहवाही के लिए काम करना। वाहवाही के लिए काम करना। प्ले टू दी गैलरी का मतलब ये होता है, वही अंग्रेजी में लिखा है, टू गेट, ट्राइंग टू गेट एप्रिसिएशन, कोशिश करना लोगों से तारीफ बटोरने की, फ्रॉम द लिस्ट इंटेलिजेंट पीपल, कोई भी हो जो कमजोर भी हो, लिस्ट इंटेलिजेंट हो, उससे भी वाहवाही मिले, तो वाहवाही के लिए काम करना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, दे प्ले टू दी गैलरी, वो सिर्फ गैलरी के लिए खेलते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, दे प्ले टू दी गैलरी, मतलब वो सिर्फ वाहवाही के लिए काम करते हैं ताकि लोग उसकी तारीफ कर सके। और ये द लास्ट, टू प्ले ऑन द फिडल, टू प्ले इन द फिडल का मतलब क्या होता है, बेकार की चीजों में व्यस्त रहना। टू बी बिजी ओवर ट्रायल्स, ट्रायल्स बेकार के बेकार के चीजों में बिजी होना, बेकार की चीजों में बिजी होना, है ना। तो उसी कहते हैं कि टू प्ले ऑन अ फिडल, टू प्ले ऑन फिडल का मतलब बेकार की चीजें। बहुत सारे लोग हैं जो बेकार की चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां से जो आपका स्तर स्टार्ट होता है, जो रेड में स्टेट लिखा हुआ है वो इडियम्स है, और आपको यहां पर ऑप्शन बताने हैं। हमारे पास 40-20 मिनट की क्लासेस और है। आप में से किसी को यदि जवाब पता है कि ऑल्दो ही इज रिप्यूटेड फॉर मेकिंग वेरी कैंडिड स्टेटमेंट्स, कैंडिड स्टेटमेंट्स एक इडियम से, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके समझ में आता है, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। अब आपका टाइम आ गया है, अब अपना टाइम का इस्तेमाल करें। जिस किसी को जवाब पता है आप जवाब दे सकते हैं। कैंडिड स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, अशरा कहना है कि डी नंबर, और क्योंकि हाँ मतलब रहस्यमय, यानी जो विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है उसके लिए यूज करते हैं। द राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, यानी हिज टुडेज स्टेटमेंट्स वर वेरी एम्बिगियस, मतलब
बहुत ज्यादा रहस्यमयी, नॉट क्लियर, विच इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। आगे का सवाल आपके सामने है, फिर से पुट अप विद हिज, पुट अप विद हिज, पुट अप विद, यानी ये है आपका इडियम्स पुट अप विद। बताना है इसका क्या जवाब होगा। टॉलरेट, बर्दाश्त करना, डिस्कस या इनकरेज या लाफ एट। नंबर के हिसाब से दे सकते हैं आप। अशरा का जवाब है ए, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। बिल्कुल सही जवाब है, टॉलरेट, बर्दाश्त करना इज द राइट आंसर, टॉलरेट। ठीक है ना। टू पिक हॉल्स का क्या मतलब होता है, 33 नंबर में आप जवाब दीजिए। To find some real reason to quarrel, to destroy something, to criticize someone, to put someone some part of an item। अशरा का कहना है सी। बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, के ऊपर टैक्स नहीं है। शिल्पी का कहना है ए, राज का कहना है ए, टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, लड़ने के लिए कोई वजह ढूंढना। चलिए बढ़िया है, सही जवाब है क्रिटिसाइज समवन, किसी की बुराई करने को कहते हैं, सुधार लीजिएगा। शिवानी तोमर जी आपका गलत जवाब है। गीता इज द लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, ये आपका रेड में लिखा हुआ है हार्ड ऑफ हियरिंग, तो आपको बताना है कि क्या है इसका सही जवाब। डिसइंटरेस्टेड या फिर हार्ड वर्क या डेफ या हेल एंड हेल्दी। मोहम्मद सलीम का जवाब है सी। बिल्कुल सही सर, नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब बहरा होता है। एफ सलीम जी का जवाब बहुत सही है, नहीं हार्ड होकर नहीं होता है। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब जिसको सुनाई देने की कमी होती है उसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो सलीम जी का जवाब बढ़िया है, राज जी का जवाब भी बढ़िया। 135, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्दी फेलो या फिर एन अनरीजनेबल पर्सन। नंबर बताइए क्या है सही जवाब। आई एम वेटिंग। ए, मोहम्मद सलीम, बहुत बढ़िया मोहम्मद, जिसका कमजोर व्यक्ति होना, बिल्कुल सही, कमजोर व्यक्ति को होना कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी बेचारा कमजोर है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। टू प्ले सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल का बताइए क्या होगा सही जवाब। टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी। पढ़ लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, टाइम है, आराम से जवाब दे सकते हैं आप। टू प्ले सेकेंड फिडल का क्या होगा सही जवाब। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। सलीम का जवाब है कि सर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। कोई दोहरा रोल अदा करना, जो सपोर्टिव रोल अदा करता है, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, दोहरा रोल अदा करना उसी को कहते हैं टू प्ले सेकेंड फिडल, दोहरा रोल अदा करना। अगला है 137, टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को लर्च में छोड़ देना है, टू लीव समवन इन द लर्च का क्या होगा सही जवाब। सही जवाब बताइए 137 नंबर ईडियम्स का। डी, डी बता रहे हैं, सलीम जी का भी जवाब डी है, बिल्कुल, किसी को समस्या में छोड़ देना, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, उसके हालात पर छोड़ देना, अब जैसा बुरा कंडीशन में है बेचारा उसी में छोड़ देना, कोई सहायता नहीं करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम लोग। इन्स एंड आउट्स मीन्स क्या होता है, वेरी नियर या इनसाइड पिक्चर या डिफिकल्ट प्रॉब्लम या टू इनकम्पैरेबल थिंग्स, इन्स एंड आउट्स। फटाफट जवाब दीजिए। डी बता रहे हैं अशरा खान, राज जी का जवाब भी डी है।
गलत जवाब है इस बार आप लोगों का। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी तरह से, एकदम जो आंतरिक है, एकदम इनसाइड पिक्चर। इन्स एंड आउट्स का मतलब पूरी तरह से अंदर का बात। तो सही जवाब जो है वो इनसाइड पिक्चर है, ठीक है ना, पूरी तरह से। 139 टू क्राई वॉल्फ का क्या मतलब होगा? टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। जी बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, सभी लोगों का क्या है? अफवाह फैलाना, झूठी अफवाह। आपने कहानी भी सुना होगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वही वाला है, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना। He broke down when he heard the news of his son's death. Broke down जो है वो इन्वर्टेड कोमा में है। अब आप बताएंगे कि क्या है इसका सही मीनिंग। वन 140 का सी बता रहे हैं, स्टॉप्ड विपिंग, रुक गया। मौत की खबर सुनकर कोई चुप हो जाता है जी। मोहम्मद सलीम, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डेथ, सन्स डेथ। अपने बेटे की खबर सुन के कोई चुप हो जाता है कि जोर जोर से चिल्लाता है। मीनिंग को अर्थ में लगाइए, मीनिंग्स को थोड़ा सेंटेंस में ला करके चेक कीजिए, सही जवाब आपको मिल जाएगा। सही जवाब है वेप्ट बिटरली, बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोना। जब उसे पता चला कि उसका बेटा का देहांत हो चुका है तो वो चुप थोड़ी होगा, वो फूट फूट के रोएगा। मीनिंग्स को थोड़ा निकालने की कोशिश करें। आगे आते हैं। द टू मैन आर जेलस दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे स्टार्ट इंसल्टिंग ईच अदर। 151 क्या होगा सही जवाब? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। कोई अंदाजा है तो बताइए। डी ऑप्शन गलत जवाब है, बेवजह। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब बेवजह होता है, बेवजह बता दिया है। आप मीनिंग बताइए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब बेवजह होता है। अब इसमें बेवजह के लिए जो मीनिंग है, रीजन, फॉर नो रीजन एट ऑल, ठीक है ना, कोई बेवजह, इसी को कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है 142। फटाफट जवाब है, टू टर्न अ डेफ ईयर, सुनकर अनसुनी करना। मीनिंग चलिए मैं थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर देता हूं मैं। सुनकर अनसुनी करना तो क्या लगाएंगे? टू स्पीक लाउडली, टू वर्क हार्ड, टू डिसग्रेड समवन्स। बिल्कुल मोहम्मद सलीम, बहुत बढ़िया, यू आर हैविंग अ गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। लगभग जवाब आपका सही है, अच्छी बात है। टू डिस्क्रेड समवन्स वर्ड्स, किसी आदमी कोई बोल रहा है तो उसकी बात को ज्यादा तवज्जुह नहीं देना है, सुने निकाल दिए, सुने निकाल दिए, है ना, लोग करते हैं जब समझ में नहीं आता तो यही काम करते हैं। द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ्स, मतलब चला जाना, किसी चीज को चला जाना, मतलब कंपनी जो है ना बहुत घाटा में चला गया भाई, बहुत घाटा में चला गया है। कहाँ लगाएंगे? इनकर्ड, सेटल्ड, ओपनड अप या अवॉइडेड। बिल्कुल इनकर्ड मतलब अनवांटेड या अनप्लीजेंट सिचुएशन में चला गया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है पहला। He was confident that all his present sufferings will soon blow over. उसे बहुत विश्वास था कि उसकी जो अभी हालात, अभी की हालात है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो शिल्पी का कहना है बी सर, इसका जवाब लगा दीजिए, पास ऑफ। वैसे ब्लो ओवर मरने के लिए भी यूज करते हैं, खत्म होने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। नहीं सलीम जी, गलत जवाब है। मतलब सवाल को थोड़ा समझिए। ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो विश्वास था उसे कि हीज ऑल प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने के लिए इसमें जो है वो पास ऑफ है। वैसे मरने के लिए भी ब्लो ओवर यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। A wise politician is one who keeps his flatters at an arm's length. एक अच्छा नेता वही है जो अपने चापलूसी करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देता है ना, एट एन आर्म्स लेंथ, ज्यादा नहीं, बाजू में रखता है एकदम, दाएं हाथ बना के रखता है, बाएं हाथ बना के रखता है। क्या लगाइएगा, अंदाजा लगाइए मीनिंग के लिए। सी का मतलब क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, उनके लड़ाई करेंगे।
क्या बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एकदम गलत जवाब है। वेल लुक्ड आफ्टर, बिल्कुल उनका पूरा ध्यान रखता है। एंड आर्म्स लेंथ का मतलब यही तो होता है कि भैया एकदम उसको दायां हाथ बना के रखता है, बायां हाथ बना के रखता है, जो वो जो चापलूसी करेगा, समझे ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। 146, क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन दो ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ही डोनेटेड लिबरली टू द अर्थक्वेक रिलीफ फंड। आप समझ लिए, मतलब हालांकि वो क्लोज फिस्टेड पर्सन है, फिर भी भाई साहब ने अर्थक्वेक के लिए रिलीफ फंड के लिए पैसा दिया है। तो क्या कर लगाएंगे 1546 का, बी का कह रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप्ड है फिर भी उसने पैसा दिया। माइजर पर्सन है, बहुत ज्यादा कंजूस है। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस होना, ठीक है ना। आपके स्क्रीन में डार्क हाउस, डार्क हाउस का मतलब क्या कह सकते हैं, एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, अ ब्लैक हॉर्स, नाइटमेयर, एन अननोन पर्सन। क्या लगाएंगे 147, सी अ नाइटमेयर गलत जवाब है। अनचाहा कंपटीशन, द राइट आंसर इज ए। डार्क हाउस का मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है, मतलब जो अनसीन है आपके लिए, वो आपको अचानक से कोई कंपटीशन आपके लिए बन गया है, अचानक से आ जाने वाला को आपका प्रतिद्वंदी। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस का बहुत पॉपुलर है, सारे पेपर में आ रखे हैं, जितने भी मैं अभी ऑप्शन वाइज पूछ रहा हूं, दिस ऑल हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, समझे ना, और आने की पूरी संभावना है। टू रन अक्रॉस का क्या जवाब लगाएंगे, टू हैव एन अपॉइंटेड मीनिंग, to meet by chance, to run in the playground, to run very fast। फटाफट जवाब दीजिए। To run across, time is going to up। सलीम का जवाब है डी, बहुत तेजी से दौड़ना। नहीं, आगे लोग, फरहानाज का जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब है, अचानक मिल जाना, मीट सडनली, है ना। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना, ठीक है ना। 149, टू ब्लेज अ ट्रेल, अभी पढ़ा था आपने, टू ब्लेज अ ट्रेल का भी मतलब पढ़ाया था मैंने आपको, एक तरीके से एक चीज के लिए आगे बढ़ना, काम करना, निशाना लगाना, समाप्त करना। क्या लगाएंगे, लास्ट हम लोग 156 तक करेंगे। आगे का जवाब दीजिए, बी बता रहे हैं शिवानी तोमर जी, जबकि सही जवाब है लीड द वे एज अ पायनियर। सही जवाब है एकदम मार्गदर्शक की तरह आपको आगे बढ़ करके एक निशाना लगाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं। 150, टू टेक समवन टू टास्क, क्या लगाएंगे, फटाफट जवाब दीजिए। टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी पढ़े और जवाब दे। बी ऑप्शन गलत जवाब है, डांट के लिए यूज करना होता है, किसी की क्लास लेना, डांटना, अभी ढूंढ लो, डांटना, किसी को डांटना। सही जवाब जो है वो टू स्कोल्ड समवन, किसी को एकदम आड़े हाथ लेना, कहते हैं टू टेक समवन टू टास्क, आड़े हाथ लेना, ठीक है। एट स्नेल्स पेस का मतलब क्या होता है, कुछ पता है तो बताइए। बहुत, स्नेल स्पेस मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होना। गलत जवाब है डू थिंग्स वेरी स्लोली, किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्नेल स्पेस, है ना। 152, शी इज फेयर वेदर फ्रेंड, अब फेयर वेदर फ्रेंड किसे कहेंगे, जवाब दीजिए। फेयर वेदर फ्रेंड किसे कहा जाता है, फेयर वेदर फ्रेंड, कई बार पेपर दिया होगा आपने, इस शब्द से मुलाकात हुआ होगा जरूर आपकी। सी बिल्कुल, जो आपको
समस्या में छोड़ के चला जाता है उसी को कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। समझे ना, बिल्कुल सही जवाब है। 153 कीप अंडर रैप्स का मतलब क्या होता है? कीप अंडर रैप्स, कीप अंडर रैप्स का क्या मतलब होता है? अंडर रैप्स, सोच के देखिए, कीप अंडर रैप्स मतलब किसी चीज को रैप्स के अंदर रखना। अशरा खान का जवाब सही है, सीक्रेट रखना, उसे गुप्त रखना है, ठीक है ना, गुप्त रखना, बिल्कुल सही जवाब है। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट the news of the accident came as a bolt from the blue। bolt from the blue का क्या मतलब होगा बताएंगे? जो समाचार का खबर है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया, अनप्लेजेंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। द राइट आंसर इज डी। ठीक है, अब 2 सवाल और हैं, जवाब दे दीजिए। अ बोन इन डिस्क्यूज, बोन इन डिस्क्यूज का क्या मतलब होता है? मतलब मैं आपको बता देता हूं, कोई जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकता है, फिर मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, बोन ऑफ डिस्क्यूज का मतलब कुछ ऐसा जो पहले तो लग रहा है कि बहुत घाटा में जा रहा है, अच्छा नहीं है, फिर लेकिन रिजल्ट आने पर वो थोड़ा ठीक हो जा रहा है, तो क्या लगाएंगे जवाब? बी ऑप्शन, यानी बेनिफिट लॉस, बेनिफिटिंग लॉस। लॉस भी है वो क्या है? फायदे में है, लॉस भी गया है तो लेकिन वो फिर भी फायदे में, तब बोन ऑफ डिस्क्यूज कह सकते हैं। डिस्क्यूज का आशीर्वाद है उसके पास। और आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, अ डाइम और डजन। डाइम अ डजन का क्या मतलब होता है? डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन। पिछली बार का पेपर में आया हुआ सवाल, स्पीडली या टू गेट या स्ट्रेट टॉक्स या एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। कुछ अंदाजा है या फिर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे? चलिए, गलत जवाब है। साधारण के लिए यूज करते हैं। अभी मतलब निकालने का मोहम्मद सलीम का जवाब है 156 का डी। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। सी नहीं, द राइट आंसर इज डी। मैंने ही बताया था, साधारण जो आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है उसे डाइम ऑफ डजन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट हमने ठीक ठाक 156 तक किया है, जो इम्पोर्टेंट है हमने उसे बात किया है। वैसे आने को तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, आपको खुद से भी थोड़ा तैयार रखना होगा। अब टुमारो वी विल हैव अ ग्रामर क्लास, कल हम लोगों की ग्रामर की क्लास होगी, वोकैब की क्लास, मैंने आज ईडियम्स हो गया, आगे ग्रामर की क्लास के बाद फिर एंटोनियम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वोकैबलरीज, प्लीज़ वोकैबलरीज के पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से लोग इसको पढ़ पाते हैं, समझे ना। कभी पैसे समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वजह क्या होता है? वोकैबलरीज ही तो होता है, ठीक है ना। व्हाट आई सजेस्ट कि आप वोकैबलरीज की क्लास को डोंट ट्राई टू मिस। बहुत लोग मिस करते हैं, वाई डू दे मिस आई डोंट नो, बट आई सजेस्ट कि उनको लेना चाहिए। कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वही है कि जब एग्जाम में आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि ओ शिट, शिट करके निकल जाते हैं, ओ मैया ऐसे करके रह जाते हैं, समझे ना। उससे होता कुछ नहीं है, दूसरा कोई लेके चला जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कोशिश मदद कीजिए। तो कल हम लोग मिलते हैं एक ग्रामर के चैप्टर के साथ। आज के लिए हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। 5 से 6 मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। बाय बाय।